उत्तर प्रदेश मजहब तब्दीली केस की एनआई करेगी जांच। एनआई ने जांच की जानकारी वजारत दाखिला के साथ साझा की। आज रियासतों में फैले मजहब तब्दीली केस की जांच। यूपी एटीएस ने एनआई को सौंपी। जांच एजेंसी ने यूपी एटीएस से मांगी पूरी रिपोर्ट। पूरे केस की पड़ताल के लिए लगाई जा सकती है एनआईए की 2 यूनिट्स। मजहब तब्दीली से जुड़ी हर कड़ी को जोड़कर की जाएगी जांच। मजहब तब्दीली मामले में पकड़े गए दोनों मुलजिमीन की जांच अब ईडी और इनकम टैक्स करेंगे। दोनों के अकाउंट में एटीएस को मिली गैर मुल्की फंडिंग की जानकारी। आबादी कंट्रोल के लिए योगी सरकार चलाएगी मुहिम। यूपी में आज से 10 जुलाई तक चलेगा 2 बच्चे ही अच्छे मुहिम के तहत कपल्स को घर घर जाकर होगी काउंसलिंग। 11 जुलाई से जन आबादी कांस्टेंट पखवाड़ा शुरू किया जाएगा। यूपी में भी आबादी कंट्रोल को लेकर कानून बनाने की तैयारी। असम के बाद आबादी कंट्रोल पर कानून बनाए जाने वाला दूसरा रियासत बनेगा यूपी। यूपी में मुजरिमीन के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन। 25 गैंगस्टर से योगी सरकार ने वसूले 11 अरब 28 करोड़ रुपए। जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक 22,000 से ज्यादा मुजरिमीन के खिलाफ कार्रवाई। 25 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकंजा। यूपी में माफियाओं के हौसले पर चला बुलडोजर। हजारों करोड़ के इमलाक पर कार्रवाई। कोरोना से भारी तबाही के बीच वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा। कोलकाता से लेकर मुंबई तक नकली वैक्सीन के सिंडिकेट का इंकशाफ। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव का भंडाफोड़। बंगाली एक्सप्रेस और टीएमसी एमपी मिमी चक्रवर्ती कोरोना के फ्रॉड टीके का हुई शिकार। वैक्सीन लेने के बाद मिमी चक्रवर्ती की बिगड़ी हालत। टीएमसी एमपी ने कोलकाता के एक कैंप में ली थी वैक्सीन की पहली डोज। कोलकाता पुलिस ने वैक्सीनेशन कैंप लगाने वाले फर्जी आईएएस ऑफिसर को किया गिरफ्तार। मुलजिम देवांचन देव के घर से कोविशील्ड के नकली लेबल और कई डॉक्यूमेंट बरामद। मिमी चक्रवर्ती के मुताबिक खुद को आईएएस ऑफिसर बताकर देवांचन देव ने कैंप में बुलाया। ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांगों के लिए स्पेशल ड्राइव का किया था दावा। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले में ममता बनर्जी सरकार ने 4 रुकनी कमेटी की तश्कील। देवांचन देव के घर मिली थी कोविशील्ड की फर्जी लेबल। मगरबी बंगाल में करीब 1,500 लोगों को लगाई गई नकली वैक्सीन। मामले में सख्ती से जांच में जुटी पुलिस। फर्जी वैक्सीनेशन के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का मुजाहरा। कानून निजाम का हवाला देकर सड़क पर उतरे कारकुनान। महाराष्ट्र में भी 2,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई फेक वैक्सीन। फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को नकली वैक्सीन लगाई गई। महाराष्ट्र में फर्जी वैक्सीन मामले में अब तक 8 एफआईआर दर्ज। एक प्राइवेट अस्पताल के 2 डॉक्टरों समेत 10 मुलजिम गिरफ्तार। महाराष्ट्र में फर्जी वैक्सीन मामले को लेकर इंतजामिया सख्त। मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। बिहार के छपरा में कोरोना वैक्सीन की जगह खाली इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल। मुलजिम नर्स सस्पेंड। वैक्सीन के नाम पर लोगों की सिक्योरिटी से खिलवाड़। नकली वैक्सीन बढ़ा सकता है कोरोना वायरस का खतरा। मुल्क में कोरोना टीकाकारी कवरेज 32 करोड़ के पार। वैक्सीनेशन के नए फेज में तेजी से लग रहे डोज।
डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच पीएम मोदी की बैठक। देखिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का रिपोर्ट कार्ड। दिसंबर तक पूरे मुल्क की टीकाकारी करने का हदफ। दिल्ली में कल से नाफिज होगा अनलॉक पार्ट 5 की नई गाइडलाइन। राजधानी में कल से जिम और योग सेंटर्स को खोलने की इजाजत। दिल्ली में शादी में शामिल हो सकेंगे 50 मेहमान। बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटलों में शादी की इजाजत। फिलहाल सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और थिएटर खोलने की इजाजत नहीं। स्विमिंग पूल और स्पा सेंटर को लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं। बिहार में बाढ़ और भारी बारिश से हाहाकार। बारिश ने 23 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। ज्यादातर नदियों में आबी सतह खतरे के निशान से ऊपर। भारी बारिश की वजह से बिहार असेंबली अहाते में भारी पानी भरा। पटना में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर में भरा पानी। राजधानी पटना में इंतजामिया के दावों की खुली पोल। भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाके गर्काब। पटना में कुछ घंटों की तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। साबिक वजीर और एमएलए नंद किशोर यादव का अहाता भी पानी में डूबा। पटना की ब्योर जेल में भी घुसा बाढ़ का पानी। कैदियों का सभी वार्ड हुए पानी। बिहार में पटना सिटी का एनएमसीएच हुआ पानी। अस्पताल अहाते से लेकर वार्ड तक में भरा बरसात का पानी। आईसीयू वार्ड में मरीजों को किया गया शिफ्ट। महज चंद घंटों की बारिश ने खोली पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोल। राजधानी को पानी के भराव से आजाद करने की सारी तैयारियां फेल। पटना में भारी जल जमाव पर आरजेडी का जोरदार हमला। कहा बिहार सरकार के वादों की पोल खुल गई। मगरबी चंपारण में बाढ़ की तबाही का मंजर। लोग सड़क किनारे जिंदगी गुजारने को मजबूर। बिहार शरीफ में मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। लोगों की दुकानों और घरों में घुसा पानी। समस्तीपुर में बारिश ने लोगों का जीना किया मुहाल। सड़कों और गली मोहल्लों में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। भारी बारिश के सबब समस्तीपुर के फायर स्टेशन में 3 फीट भरा पानी। जल जमाव के सबब मुलाजमीन को बेहद परेशानी। हाजीपुर का सदर अस्पताल झील में हुआ तब्दील। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी पानी भरा। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफनती नदी में बच्चों का हैरतअंगेज कारनामा। जान जोखिम में डालकर बच्चे कर रहे हैं मस्ती। पीएम मोदी आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क को करेंगे खिताब। पीएम को सुनने के लिए बूथ सतह पर बीजेपी कारकुनान कर रहे हैं तैयारी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का लेह लद्दाख का दौरा। आज फौज की तैयारियों का लेंगे जायजा। फौजी सरबराह नरवणे भी होंगे साथ। पांच रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाब को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक। पार्टी जनरल सेक्रेटरीज के साथ जेपी नड्डा ने किया गौर वफौज। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और संजीव पलांदे को 1 जुलाई तक ईडी की रिमांड। अनिल देशमुख ने कोर्ट में पेशी के लिए मांगा वक्त। एलजेपी में घमासान के बीच चिराग पासवान ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा हनुमान के सियासी वध की कोशिश की जा रही है लेकिन राम चुपचाप नहीं देख सकते।
अभिषेक बैनर्जी के करीबी और टीएमसी लीडर विनय मिश्रा उसके भाई विकास मिश्रा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। मवेशियों की तस्करी और कोल घोटाले में 6 करोड़ की इमदाद तक। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशे को खत्म करने के लिए दोहराई नेशनल ड्रग पॉलिसी की मांग। एसटीएफ पुलिस और खुफिया विंग के बीच तालमेल की जरूरत पर दिया जोर। पंजाब में बेअदबी के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, सियासी दखलंदाजी के सबब 6 साल तक नहीं मिला इंसाफ। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया कांच की छत वाला विस्टाडोम कोच। मुंबई पुणे डेक्कन स्पेशल ट्रेन में सफर के वक्त मुसाफिरीन को मिलेगी सफर की शानदार झलक। श्रीनगर के बर्बर शाह में दहशतगर्दों का सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड से हमला। दहशतगर्दों का चूका निशाना। सड़क पर हुआ धमाका। हमले में कई सिविलियन हुए जख्मी। इलाज के दौरान एक की मौत। लीडर टिकैत ने फिर दी इंकलाब की धमकी का। बगैर ट्रैक्टर दिल्ली नहीं मानती। जब भी आएंगे 4 लाख ट्रैक्टर आएंगे। मोहतात रहे दिल्ली। राकेश टिकैत ने कहा, हमने 2 यात्रा तैयार किए। 9 जुलाई को शामली से चलेगी और 10 को सिंगू तक पहुंचेगी। दूसरी 24 जुलाई को बिजनौर से चलकर 25 को पहुंचेगी। राकेश टिकैत ने कहा, हम किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काएंगे। गांव में जाकर कहेंगे खराब पार्टी है, इसे वोट ना दें। यूपी के गोरखपुर में भिड़े बीजेपी और एसपी कारकुनान। कलेक्ट्रेट अहाते में जमकर चले लात घूसे। पुलिस बनी रही खामोश तमाशाई। यूपी के गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के पंचायत अरकान को यरगमाल बनाने का इल्जाम। सपा के लीडरान और कारकुनान ने होटल कंट्री के बाहर दिया धरना। यूपी में अखिलेश यादव ने पार्टी के 11 जिला सुदूर को किया बर्खास्त। पंचायत इंतखाब में हार से थे नाराज। यूपी के वाराणसी में नॉमिनेशन रद्द करने की मांग को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी कारकुनान आपस में भिड़े। डीएम ऑफिस के बाहर जमकर की नारेबाजी। सदर के दौरे के बीच बीमार खातून की जाम में फंसकर मौत। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने मांगी माफी। दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ तैयारी तेज। सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया 5 ऑक्सीजन प्लांट की नकाबपोशाई। बाइक बोर्ड घोटाले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई। बीएम तिवारी समेत 11 लोगों पर दर्ज किया गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा। उत्तराखंड के चमोली में आईटीबीपी के डॉग स्क्वाड की अहम रुकन चोकू हुई रिटायर। चोकू के लिए आईटीबीपी ने रखी शानदार ट्रेवल पार्टी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सोना कैश चोरी मामले में नामी बदमाश सन्नी गिरफ्तार। 3.5 करोड़ कैश के साथ सोने के बिस्किट और 88 लाख के जमीन के कागजात बरामद। ग्रेटर नोएडा में बच्चे के तनाजे में ससुराल और मायके परी के लोग आपस में भिड़े। तनाजे के दौरान अस्पताल के बाहर जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन क्लीन के खौफ में अब मुजरिमीन थाने में आकर किया सरेंडर। मुस्तकबिल में जुर्म नहीं करने की खाई कसम। यूपी के 13 जिलों में बीजेपी के जिला पंचायत सदर बनना तय। सिर्फ बीजेपी उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। समाजवादी पार्टी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से शिकायत। यूपी के मैनपुरी में जमीन तनाजे में प्रधान के शौहर और साबिक प्रधान के बीच फायरिंग। गोली लगने से 1 की मौत, 3 जख्मी। यूपी के मथुरा में गोली कांड का सीसीटीवी फुटेज जारी। बाइक सवार बदमाशों ने नौजवान को मारी थी गोली। यूपी के सोनभद्र में मुसलसल हो रही बारिश से कच्ची दीवार गिरी। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, 2 शदीद तौर पर जख्मी।
उत्तराखंड के देहरादून में एसटीएफ ने किया इंटरस्टेट फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, अमेरिका के कस्टमर केयर ऑफिसर बनकर करते थे ठगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा के बाद एमपी के रियासती इंचार्ज मुरलीधर राव ने भी की सीएम शिवराज के काम की तारीफ। बोले, सीएम शिवराज की क़यादत पर मरकज और तंजीम को भरोसा। मध्य प्रदेश के बैतूल में दूल्हे ने पेश की मिसाल, वैक्सीन लगवाने के बाद निकाली बारात।